की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। अरे या मेरी सी मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। या मेरी सी मुनि गए हार श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तू रटे जा राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सनकादिक ऋषियों, मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करता हुआ श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने चारों तरफ राधा श्याम के नाम की धुन की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ जय जयकार सुनाई दी। ठाकुर जी के नाम की कृपा को लेता हुआ मैं वृंदावन धाम से चल रहा था कि सामने मेरी दृष्टि एक दिव्य युवती पर पड़ी। वो युवती एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। मैं उसको देख करके नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। उस देवी ने देख करके मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो छलम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। भोवो साधु क्षणम तिष्ठो। अरे संत देवता जरा क्षण भर रुक जाइए। क्यों? बोले मत चिंता मपि नाशयो। बोले मेरी चिंता का यदि कोई नाश कर सकता है तो वो केवल आप कर सकते हैं। आप मेरी चिंता का नाश करने में सामर्थ्यवान हैं। दर्शनम तब लोकस्य। बोले महाराज आप तो ऐसे साधु हो कि आपके तो दर्शन से ही सारे कष्ट हर जाते। सर्व थाग हरम परम। बोले हर प्रकार की पीड़ा को आप हर लेते हो। बहुधा तब वाक्येनो दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तब। हे नारद जी, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो कि मुझे वृंदावन धाम में आपके दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हैं? अपना परिचय दी। वह देवी कहने लगी, नारद जी अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता। नारद जी मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामान, इन दोनों के नाम ज्ञान और वैराग्य है। किंतु काल योगेन जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों अब बूढ़े हो गए। बोले आप
आपके आसपास जो देवियां आपकी पंखा कर रही हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, आपकी शुश्रूषा कर रही हैं, ये कौन है सब? भक्ति महारानी कहने लगी, हे नारद जी, गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयो सेविताया सुरैरपि। हे नारद जी, गंगाद्या सरितस्तत्र, गंगा यमुना त्रिवेणी ताप्ती गंडकी सारी नदियां यहां सशरीर खड़ी हैं। सारी नदियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं। ये सारी नदियां हैं जो आप जिनमें जाकर के आप स्नान करते हैं, आपके पुण्यों को बढ़ाती हैं और पाप राशि को जलाती हैं। नारद जी कहने लगे, देवी आपका जन्म कहां हुआ, कृपा करके ये बताइए। भक्ति कहने लगी, हे नारद जी, उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगता। उत्पन्ने द्रवणे साहम, नारद जी मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, माने द्रविड़ देश में दक्षिण में मैं अवतरित हूं। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर के मुझे कुछ वृद्धि प्राप्त होने लगी, मैं थोड़ी और बड़ी हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पहुंच करके मुझे थोड़ी और वृद्धता मिल गई, मैं थोड़ी और बड़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में पहुंच करके तो मैं पूरी बूढ़ी हो गई। हे नारद जी, गुजरात से चल करके मैंने जैसे ही उत्तर प्रदेश में सीधा वृंदावन में प्रवेश किया, मेरी वृद्धावस्था तो समाप्त हो गई, मैं तो पूर्ण यौवना हो गई, किंतु मेरे ये दोनों बेटे जवान थे, ज्ञान वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी कहने लगे, वाह, धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर आकर के भक्ति महारानी को दोबारा से जवानी प्राप्त हो गई, दोबारा से युवा अवस्था प्राप्त हो गई, हमारी भक्ति पुनः जवान हो गई। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेनो भक्तिर्नत्यते यत्र चो। ये वृंदावन धाम धन्य है, धन्यम वृंदावनम तेनो। क्यों धन्य है? बोले जहां पर आकर के भक्ति महारानी साक्षात नृत्य कर रहे हैं। भक्ति महारानी नारद जी के सामने रोने लगी। नारद जी कहने लगे, भक्ति तुम व्यर्थ में खेद मत करो, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजो दुख स्मरम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय लो, सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हे भक्ति तुम रो मत,
द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतो। अरे भक्ति, तुम धीरज रखो, तुम्हारे कष्टों का हरण भगवान अवश्य करेंगे। जब द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी चौ परित्राता, बोले द्रौपदी का जब चीर बढ़ाना था तो भगवान स्वयं आए थे। द्रौपदी चौ परित्राता येन कौरव कश्मलात, जिस समय कौरव बीच सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे, उस समय ठाकुर जी द्रौपदी की साड़ी के तार में करतार बनकर के प्रकट हुए और साड़ी को बढ़ाते चले गए। द्रौपदी की लाज को आकर के गोविंद ने बचा लिया। पालिता गोप सुंदर, बोले जो ब्रज की गोपियां थीं, उन गोपियों पर कंस के भेजे हुए ना जाने कितने दैत्यों ने अत्याचार किया, पर गोप बालिकाओं का, गोप सुंदरियों का भगवान ने समय समय पर रक्षा करके उनको अभय दान दिया। पालिता गोप सुंदर, सौ कृष्णो क्वापि नोगतो। अरे वो कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो भगवान कृष्ण हमारे तुम्हारे मध्य में है और वो भक्ति तुम्हारे कष्टों का हरण अवश्य करे। भक्ति, तुम चिंता मत करो। जिस घर में तुम आ जाती है वो घर मंदिर बन जाता है। नारद जी कहने लगे, भक्ति, मैं तुम्हारे पुत्रों की वृद्धा अवस्था को दूर करने के लिए सारे साधन करूंगा, कोई साधन छोड़ूंगा नहीं। मा चिंताम कुरुदेवर्षे हर्ष चित्ते समावहो उपायम सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं पूर्ण प्रसन्नता के साथ हर्ष चित्ते समावहो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उपायो सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। भगवान ने जितने साधन कष्ट मिटाने के पहले से बना रखे हैं, जो वर्तमान में है, मैं सब कुछ प्रयोग करूंगा और आपके पुत्रों की वृद्धा अवस्था दूर करूंगा। वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य के लिए चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पुराणों के उपपुराण, उपनिषद, उपनिषदों की मीमांसाएं, सब कुछ श्रवण कराया। पर बच्चे जरा सी झमाई ले और पुनः ज्ञान वैराग्य सुप्त अवस्था में चले जाएं, अर्थात सो जाएं। नारद जी ने संपूर्ण प्रयास किए,
पर कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। सनकादिक ऋषियों से जिस समय नारद जी मिले तो नारद जी ने यही प्रश्न रखा कि बोले महाराज, मैं भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की वृद्धा अवस्था को दूर करना चाहता हूं, पर दूर कैसे करूं? सब कुछ प्रयोग कर लिए, कोई भी प्रयोग कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। सनकादिकों ने कहा, नारद जी, इस समय संसार पर कलयुग का प्रभाव है। इसलिए वेदोपनिषदान सारा, वेद और उपनिषदों का सार समाप्त हो गया है, उनमें अब तत्व नहीं है। वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा। बोले यदि कुछ तत्व है, कुछ सार है, तो वो केवल भागवत कथा में है और किसी में नहीं है। और यदि फल देने की शक्ति है तो वो भी केवल भागवत जी में ही है और किसी भी ग्रंथ में फल देने की शक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान साक्षात कल्प वृक्ष है। श्री नारद जी महाराज ने सनकादिकों से निवेदन किया तो सनकादिक ऋषियों, क्या होना चाहिए? सनकादिकों ने कहा, नारद जी, ज्ञान वैराग्य की वृद्धा अवस्था को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होनी चाहिए। सनकादिक ऋषियों, ये कथा कहां होनी चाहिए? आप कृपा करके ये बताइए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, ये कथा मां गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर होगी। गंगा के किनारे आनंद नाम का तट बहुत रमणीक है, सुंदर व्यवस्था है। आप वहीं पर इस कथा का आयोजन रखिए। आप संपूर्ण त्रिलोकी में निमंत्रण दीजिए। 3 लोक 14 भुवन को बुलाइए, सभी वैष्णवों को बुलाइए, यतियों को बुलाइए, सन्यासियों को बुलाइए, विरक्तियों को बुलाइए, तीर्थों को बुलाइए, धामों को बुलाइए, ऋषियों को बुलाइए, मुनियों को बुलाइए, संपूर्ण भारतवर्ष को बुलाइए, संपूर्ण संसार को बुलाइए। जिन जिन को आप बुलाना चाहते हैं उन सबको निमंत्रण दीजिए। नारद जी महाराज ने 3 लोक 14 भुवन में निमंत्रण लगा दिया। सारे तीर्थ, सारे सागर, सारे ऋषि, सारे मुनि, सब सपरिवार, सशरीर, सकुल, सकुटुंब भगवान की कथा के लिए चलने लगे। नारद जी ने भारतवर्ष के समस्त तीर्थों को निमंत्रण दिया, सारी नदियों को निमंत्रण दिया,
सारे ऋषियों को निमंत्रण दिया। सारे ऋषि एक एक करके कथा पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठ वनश्च गौतमो मेधादितिर्देवल देवरातौ रामस्तथागादिसुतश्च शाकलो मृकण्ड पुत्रा जपपे पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुकौ जाजल जन्न मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिर्युता रति प्रणयेन युक्ता। भृगु वसिष्ठ च्यवनश्च गौतम। भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल ऋषि, गादी, शकल, मार्कंडे, पिप्पलाद आदि सभी ऋषियां उस कथा में पधारे। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह शिष्य सहपुत्र शिष्या। बोले किस किस को लेकर के आए हैं? बोले ऋषि तो आए ही हैं, अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए हैं और साथ में शिष्यों को भी लेकर के। बोले शिष्यों को लाए और किसी को भी लाए हैं? बोले हाँ। स्व स्त्री, बोले अपनी भार्याओं को भी लेकर के आए। वीरयुता, बोले कोई भी छोड़ा नहीं है, उन्होंने संपूर्ण परिवार को युक्त करके लाए हैं। प्रणयेन युक्ता, सारे तीर्थ आए। गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वो दंडकादिवनानि च नागादयो ययुस्तत्र देवगंधर्वदानवा गुरुस्त्वा तत्नायातान् भृगु संबोधन चानय। गंगा आदि नदियां भी आई। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। पुष्कर स्वयं पधारे, आदि जो तीर्थ उनके आसपास थे वो भी आए। सारे तीर्थों ने आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण किया। नारद जी ने सभी के बैठने की व्यवस्था बनाई। वैष्णवाश्चो विरक्ताश्चो, सबसे आगे वैष्णवों को बिठाया गया। न्यासिनो ब्रह्मचारिणो मुख भागे स्थितास्ते चो तदग्रे नारद स्थितो। नारद जी ने सबसे आगे वैष्णवों को बिठाया। वैष्णव किसको कहते हैं? माधव भैया, वैष्णव का अर्थ क्या है जानते हो क्या? वैष्णव का अर्थ है
जो भगवान विष्णु के किए हुए कर्म को, भगवान विष्णु के बताए हुए धर्म को माने, उनकी आज्ञा को माने, उनकी आज्ञा का अनुपालन करे, उस आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाए, वो है वैष्णव। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ, जो भगवान विष्णु के मानने वाले आचार्य हैं, उन आचार्य की शरण में रहे, उन आचार्य का कहना माने, उन आचार्य के अनुसार चले, उनके बताए रास्ते पर चले, उनके बताए रास्ते के कर्मों को करे, उन पुण्य कर्मों को जो करता रहे, वो है वैष्णव। जो भगवान विष्णु का तिलक लगाए, वो है वैष्णव। जो भगवान विष्णु के द्वारा अंत में वैष्णव की एक परिभाषा और है। प्रेमियों, सत्यता में वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो किसी के दर्द को समझता है, किसी की पीड़ा को समझता है। वैष्णव जन तो जिन नहीं जानो, जो जाने पीर पर आई। यदि हमने किसी के दर्द को नहीं समझा, किसी की पीड़ा को नहीं समझा, तो हम वैष्णव कहलाने लायक नहीं। घर में तो कोई बड़ा बूढ़ा कष्ट पा रहा है, दर्द से तड़प रहा है, और हम परिक्रमा देने जा रहे हैं, तो ऐसा हमारा धर्म बेकार। यदि हमने घर पर रह करके उस बीमार की सेवा कर ली, तो हमको गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा का फल उसी रात्रि में, वहीं घर पर, उसी चारपाई पर मिल जाएगा, यदि हमने मन से सेवा की तो। हमने किसी के दर्द को समझ करके उसके दर्द को दूर कर दिया, इससे बड़ी और कोई वैष्णवता नहीं हो सकती। सबसे पहले वैष्णवों को बिठाए, उसके बाद विरक्तियों को बिठाए। अच्छा, आजकल लोग गुरु मंत्र का नाम दान तो ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? बोले देखा देखी, बोले मित्र के साथ